जय माता दी। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम चेक करेंगे कि जो लोग भी सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो उनके आपका जो भी आपका पार्टनर है, उसका करंट सिचुएशन क्या है, क्या क्या चल रहा है उनके जीवन में, और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपसे क्या चाहते हैं, और आप दोनों का जो भी रिलेशनशिप है या नहीं है, टूट गया है, तो आप दोनों का क्या रिकन्सिलिएशन हो सकता है, आप दोनों की बातचीत फिर से शुरू हो सकती है या नहीं होगी, या क्या फ्यूचर है आप दोनों के रिलेशनशिप का, वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो भी आपका समवन स्पेशल है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो उसकी करंट एनर्जी पहले देखते हैं कि उसकी एनर्जी अभी कैसी है, क्या चल रहा है उनके जीवन में, क्या है उनके जीवन में अभी क्या चल रहा है, वो देखेंगे। और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके जो भी समवन स्पेशल हैं, वो उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनके जीवन में क्या चल क्या रहा है, वो देखते हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप जिनके बारे में भी ये वीडियो देख रहे हो, आप जानना चाहते हो कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, जो भी आपके पर्सन हो, तो उनकी लाइफ में मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्होंने जैसे कि उनको पता है कि अभी आप दोनों के रिलेशनशिप में या कुछ होने वाला नहीं है। शायद आप लोगों में बातचीत नहीं हो रही है, तो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको इस बात का उनको पता है कि शायद आप दोनों के बीच में अभी कुछ भी ठीक नहीं हो सकता है, क्योंकि शायद अभी टाइम नहीं हुआ है, वो परफेक्ट टाइम नहीं आया है जब आप दोनों का मिलन हो सकता है। और उन्होंने बहुत ही हिम्मत से, मुझे लगता है कि जब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ हो या जब आप दोनों एक दूसरे से अलग हुए होंगे, तो तब वो बहुत ज़्यादा बेचैन होंगे, या उनको खुद पे उनका काबू नहीं था कि मतलब एक मुश्किल हो रहा था आपके बिना जीना उनको। लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और खुद के ऊपर काम करना शुरू किया। उन्होंने ये सोचा कि अभी फ़िलहाल क्या ज़रूरी है वो किया जाए, और उनको ये लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है उसका अभी सही वक्त आया नहीं है, तो इसके ऊपर अगर आप वो कुछ करते भी हैं तो शायद पूरा ना हो सके। मुझे लगता है कि इसके पहले भी आप दोनों ने कोशिश की होगी एक होने की या अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की, पर किसी न किसी वजह से हुआ नहीं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अभी कुछ होने वाला नहीं है खुद से। जब ईश्वर चाहेंगे, जब डिवाइन टाइमिंग होगी तभी हो सकता है। तो उन्होंने बस खुद को सरेंडर कर दिया और सब कुछ ईश्वर के हवाले कर दिया, और बहुत ही पेशेंस के साथ अपने फीलिंग्स को दबा के रखा है उन्होंने। और अगर वो जैसे कि वो अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वो एक ऐसा स्टेबल लाइफ अपने लाइफ में इतना स्टेबल हो जाएं कि कुछ भी ऐसी मुश्किलें आए तो पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत ना आए कम से कम। तो वो अभी फ़िलहाल अपनी फाइनेंशियल जो उनका कंडीशन ठीक नहीं था शायद, तो उसको स्टेबल करने पर लगे हुए हैं। और अगर वो मैरिड हैं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वो फ़िलहाल अपने परिवार के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि शायद, मुझे लगता है आप में से कुछ लोग का रिलेशनशिप ऐसा है कि शायद ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप दोनों। तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि
ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहा होगा आप दोनों के बीच में, मतलब कभी आए कभी चले गए, कभी आए कभी चले गए, बिना बोले मतलब आए चले गए फिर से, इस तरीके का कुछ रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ से उन्होंने कोशिश नहीं की सब कुछ संभालने की, पर कुछ ना कुछ उनको ऐसा लगता था कि रब ही नहीं चाहता है कि आप दोनों एक हो। और फिर लास्ट में उन्होंने ये सोचा कि ना इधर के ना उधर के हो पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता सोचा कि जो अभी मेरे पास है मैं उसी पे क्यों ना ध्यान दूँ, जो मेरा नहीं हो पा रहा है उस पे क्यों ध्यान दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो ये सोचकर उन्होंने अपने आप को अपने काम पे ध्यान देना शुरू कर दिया, उस पे फोकस कर रहे हैं, कुछ अपने करियर को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर वो बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, या उसको कुछ नाम कमाना चाहते हैं। पैसों से दिक्कत वो अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, और इसलिए वो पैसे के ऊपर अभी ध्यान दे रहे हैं। और अगर वो मैरिड भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या फिर वो अगर सिंगल भी हैं, अगर उनकी लाइफ में कोई और नहीं है, तो अपने परिवार के साथ वो खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनकी करंट सिचुएशन है आपके पार्टनर की। अब हम देखते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स है, वो आपके लिए क्या फील करते हैं। उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपसे बात करने की कोशिश की, तो हो सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने रिश्ते को छोड़ा था या तोड़ा था और आगे मूव ऑन हो गए थे, तो उनको लगता है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं और आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि आप उनसे सीधे से बात ना करो, या आप लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उन्होंने जो आपके साथ किया है उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। और उनको ये भी लगता है कि शायद काफ़ी समय हो चुका है कि आप दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की है, और अब शायद आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपनी तरफ से भी कोशिश नहीं कर रहे हैं, उनको चेज़ नहीं कर रहे हैं, उनको फोर्स नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे नहीं पड़े हैं कि मुझसे बात करो मुझसे बात करो। तो शायद आप ऐसा नहीं कर रहे हो। जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए है कि वो उनको लगता है कि शायद आप भी अपने लाइफ में अपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आपने सीख लिया है, कहाँ पे आपको अपने इमोशंस दिखाने हैं कहाँ नहीं दिखाने हैं, ये चीज़ आपने सीख ली है, और आप बहुत बैलेंस हो गए हो अपनी लाइफ में, या फिर आप अपने लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा उनको लगता है। उनको ये भी लगता है कि अगर उन्होंने इस समय में आपसे बात करने की कोशिश की, तो हो सकता है कि आपका और उनका झगड़ा हो जाए, आप शायद सीधे मुँह बात ना करो, या आप बोलो कि आपने मेरे साथ ये किया वो किया। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती है, और ये सोचकर वो इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा है। वो नहीं चाहता है कि अभी वो किसी भी तरह का स्ट्रेस लेने के सिचुएशन में अभी नहीं है। वो नहीं लेना चाहता किसी भी तरह का स्ट्रेस, या उसको कोई बातें सुनाए या कुछ कहे, वो ऐसा नहीं चाहता है। अभी इस समय में उसका पूरा फोकस जो है अपने काम के ऊपर है, और जो भी बचा कुचा समय होता है वो अपनी फैमिली के साथ बिताता है, उनको खुश करने की कोशिश कर रहा है। उसको ये भी लगता है कि शायद अब तक उसने अपनी फैमिली को इग्नोर करके आपको ज़्यादा समय दिया, लेकिन फिर भी आप दोनों का जो रिश्ता था आगे बढ़ा ही नहीं। तो अब वो एक मौका अपने परिवार को देना चाह रहा है, अपने परिवार को एक मौका देना चाह रहा है कि देखा जाए कि क्या शायद अब उसने ये मान लिया है कि शायद यही है मेरी किस्मत में, और मैं उन चीज़ों के पीछे भाग रहा था जो शायद मेरे लक में ही नहीं है। तो उसने जो उसके पास है उसी के ऊपर वो उनके साथ समय बिताना, उन पे ध्यान देना, उनके साथ रहना, उन्हीं के साथ अपने, बेशक से वो दिल से खुश हो या ना हो, लेकिन वो खुश रहने की कोशिश कर रहा है उनके साथ। और वो आपके बारे में ये सोच रहा है कि आप भी शायद अपने जीवन में बैलेंस बना चुके हो, आपको समझ में आ गया है कि कैसे आगे बढ़ना है, कैसे खुद को बैलेंस करके रखना है, और
क्या करना है आपको अपनी लाइफ में। आपको ये उनको लगता है कि आप समझ चुके हो कि अभी जो समय है आपको अपने ऊपर ध्यान देना। शायद उनको लगता होगा कि आप अपने ऊपर ध्यान लगा रखा है, आपने अपने बारे में, आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, और ये देखकर वो खुश हैं कि कम से कम आप उनको कोस नहीं रहे हो बैठ के, या आप दुखी नहीं हो। उनको कहीं ना कहीं ये फील हो रहा था कि कहीं आपको इस तरीके से आपसे रिश्ता तोड़ने के बाद आप दुखी ना हो जाओ, या आप उनको कोसते ना बैठो। तो उनको ये डर भी लगता है कि आपकी हाय ना लगे उनको, क्योंकि वो भी एक स्पिरिचुअल पर्सन है, क्योंकि वो आपका काउंटर पार्ट है। तो जैसे आप स्पिरिचुअल होगे तो वो भी स्पिरिचुअल ही होगा। तो कहीं ना कहीं उसको डर तो है, लेकिन जब वो आपको, शायद वो किसी सोशल मीडिया में आपको देखता हो या किसी से पूछता हो अपने दोस्तों से, ये देखने के लिए कि आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप खुश हो कि नहीं हो। लेकिन जब वो उसको पता चलता है कि हाँ आपने अपने जीवन में बैलेंस बना लिया है, आप खुश हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो, और खुद के ऊपर जितना भी समय जो सेल्फ लव होता है, आप वो सेल्फ लव कर रहे हो, और खुद पे ध्यान दे रहे हो, खुद से प्यार कर रहे हो। ये चीज़ें उनको, ये ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। हम देखते हैं कि वो आपसे, ये तो आपके बारे में सोचते हैं, वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। क्या वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं? आपका सोलमेट हो सकता है या ट्विन फ्लेम हो सकता है, तो आपसे कहना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। चलिए देखते हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी हालात हैं, चाहे आप दोनों बात कर रहे हो या कम बात कर रहे हो या बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो, कार्ड को देखकर तो मुझे लगता है कि आपके बीच में बातें नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग हैं जिनकी बातें हो रही है लेकिन कम बात हो रही है, तो वो आपसे खुल के नहीं कह पा रहे हैं। तो कार्ड्स के ज़रिए हमने निकाला कि देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी जिस चीज़ में आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, या जहाँ पे आपको स्ट्रेस हो, जहाँ पे आपको दुख हो, उन चीज़ों को छोड़ के उन चीज़ों पे आप ध्यान दें जहाँ आपको खुशी मिलता है। इस सिचुएशन में जो आपको करने की ज़रूरत है वो है खुद पे ध्यान देना, खुश रहना, और फ्री महसूस करना। आपको एक डिटैचमेंट फील करिए, आप खुश ही रहिए। मुझे लगता है कि डिटैचमेंट मतलब ये नहीं होता है कि किसी से रिश्ता तोड़ देना। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि अपने आप को एक खुद को अलग इंसान समझ के देखें कि हाँ ये इंसान है, मैं अलग हूँ, ये अलग है, और इस सिचुएशन में जो ये कह रहा है, कर रहा है, वो सही है। तो आपको वो इतना कहना चाहते हैं कि जो भी तकलीफ़ें होती हैं ना जीवन में, आज जो भी सिचुएशंस हैं, उनको भूलकर अपने आप को खुश रखिए, घूमिए फिरिए, खुद के ऊपर काम करिए, खुद से प्यार करिए, और हमेशा खुश रहिए। वो आपसे ये कहना चाहते हैं। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि एक ना एक दिन आप दोनों एक होने वाले हो, इसमें कोई दो राय नहीं कि आप दोनों एक नहीं होगे, लेकिन डिवाइन टाइम पे एक होगे। अभी टाइम नहीं आया है। तो आपको वो कहना चाहते हैं कि भरोसा रखो, जब हमारे मिलने का समय आएगा तो हम ज़रूर मिल लेंगे। और तब तक के लिए आपको खुश रहने के लिए कहा जा रहा है कि वो कहते हैं कि आप खुश रहिए। जब तक हम एक नहीं हो रहे हैं, या जब तक हम नहीं मिलते हैं, नई बातें करते हैं, तब तक आप गम में मत रहिए, आप दुखी ना रहें। क्योंकि उनको ना बुरा लगता है कि उन जिस सिचुएशन में आपको वो छोड़ के चले गए, या जिस तरह से आपको छोड़ के चले गए, तो उनको कहीं ना कहीं गिल्ट फीलिंग तो है कि शायद उनको लगता है कि वो अलग तरीके से भी इन चीज़ों को हैंडल कर सकते थे, पर उन्होंने किया नहीं। उन्होंने एक गलत रास्ता अपनाया कि आपको हर्ट करके गए। उनको लगा कि शायद वो आपको हर्ट करेंगे तो आप उनको भूलने में आपको आसानी होगी, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि आप दोनों एक ही सोल हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको पता ही होगा कि ट्विन फ्लेम मतलब होता है कि एक ही सोल के दो हिस्से जो दो अलग अलग बॉडी में होते हैं।
तो आप चाहे कुछ भी कर लो, कितना भी हर्ट कर लो, कुछ भी कर लो, एक दूसरे के बारे में सोचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ऐसा होता है ट्विन फ्लेम में। और सोलमेट भी एक दूसरे को एक तरह से एक सोल फैमिली के ही मेंबर होते हैं, जो एक दूसरे के साथ ऐसे इतनी कंफर्टेबल फील करते हैं जैसे कि और कोई चाहिए ही नहीं लाइफ में, ऐसा फील होता है। तो बस आपसे इतना ही कहना चाहते हैं कि अभी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को ना देखते हुए उसके दूसरे साइड से उस सिचुएशन को देखिए और खुश रहिए, अपने माइंड को फ्री रखिए और खुद से प्यार करिए। और जो भी आपके आसपास प्यार आपको मिलता है उसमें खुश रहिए, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है, आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। मुझे लगता है कि आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अलग अलग रिलीजियस से बिलोंग करते होंगे। आप किसी अलग रिलीजियस से हो और आपका पार्टनर किसी अलग, तो ये भी एक कारण हो सकता है कि परिवार वालों ने मंजूरी ना दी होगी, वो अग्री नहीं कर रहे होंगे आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, और ये कारण होगा कि वो आपसे अलग हुए होंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि आप दोनों ही अलग अलग रिलीजियस के तो हो, और आप दोनों एक अलग अलग रिलीजियस से हो, और और उनको या आपको, आप दोनों को एक होने में परिवार वाले या फ्रेंड्स किसी न किसी का इन्फ्लुएंस तो है कि जिस वजह से आप दोनों के बीच में ये दूरी आई है। और देखते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या हो सकता है। नियर फ्यूचर देख रहे हैं हम कि आप दोनों के रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर क्या हो सकता है। क्या आप दोनों के रिलेशनशिप में रिकन्सिलिएशन होगा, क्या हो सकता है नियर फ्यूचर में आप दोनों के रिलेशनशिप में। मुझे लगता है कि रिकन्सिलेशन हो सकता है, आप दोनों मिल सकते हो, मिलने के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर में आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन लोगों ने, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, उन्होंने अगर अपने आप को बैलेंस किया है, अपने स्पिरिचुअल पाथ को उन्होंने अपनाया है और खुद को डिवाइन को सरेंडर किया है, और वो पीछे नहीं पड़े हैं कि मुझे आदमी चाहिए या मुझे इंसान चाहिए ही चाहिए जीवन में, वरना ये मैं जी नहीं सकता या नहीं जी सकती। इस तरीके अगर आप बैलेंस्ड नहीं हो तो आपके लाइफ में अभी नहीं आएंगे, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ही होता है कि जब तक आप बैलेंस नहीं होते, जब तक आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होती, तब तक आप दोनों का मिलन नहीं हो सकता। तो अगर जिन लोगों ने भी खुद पे काम किया है और डिवाइन को सरेंडर किया है अपनी लाइफ को, और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया है कि आप जो करोगे, जब करना है तब करोगे, अच्छा ही करोगे, ये सोच के अगर आपने रखा है, तो आप दोनों का रिकन्सिलिएशन मुझे देखने को मिल रहा है कि हो सकता है नियर फ्यूचर में उन लोगों का जो लोग बैलेंस हो चुके हैं, और आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से पुरानी यादों को ताज़ा करोगे, फिर से आप एक प्यार भरे मोमेंट को फील करोगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। हम एक गाइडेंस में लेंगे कि आपको करना क्या चाहिए। देखते हैं आपको डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए।
4 कार्ड्स आए हैं, हम 4 भी ले लेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आप को बैलेंस करिए, स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली आपके अंदर बैलेंस आना बहुत ज़रूरी है। और जो भी कंक्लूज़न के बारे में आप वेट कर रहे हो, जो भी आप चाहते हो कि कुछ तो हल निकले इसका, तो वो बहुत जल्द आपके पास आ सकता है। उसका हल आपको समझ में आ जाएगा बहुत ही जल्दी। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना, उन चीज़ों के बारे में सोचकर आपको उस पे दुखी होने के लिए नहीं कहा जा रहा है। कहा जा रहा है आपसे कि जो भी पास्ट में हुआ वो एक पर्पस से हुआ है, शायद आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हुआ था कि जब तक वो इंसान आपसे दूर नहीं होता तो शायद आप खुद के ऊपर इतना वर्क नहीं करते, और आज जो आप हो वो आप नहीं बन पाते, तो वो ज़रूरी था। तो आप ये ना सोचें कि उसने आपके साथ चीट किया या वो इंसान अच्छा नहीं था या अच्छा नहीं है या कुछ भी इस तरीके का कोई भी हर्ट अपने दिल में ना रखें, क्योंकि जब तक वो हर्ट रहेगा तो आप इस बैलेंस नहीं हो पाओगे। तो और आपको बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि जैसे ही आपके अंदर बैलेंस आएगा तभी आपका जो भी काउंटर पार्ट है आपके पास आएगा। जब तक आप बैलेंस नहीं होगा तो वो भी बैलेंस नहीं होगा, और जब तक वो बैलेंस नहीं होगा तो वो ऐसे ही कभी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन बना के रखेगा, कभी आएगा कभी जाएगा, कभी आएगा कभी जाएगा, कमिटमेंट नहीं देगा आपको। और आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आप जैसे जो भी नेगेटिविटी है, आपके मन सोच हो सकता है, आपके विचार हो सकते हैं, या कुछ भी ऐसा जो आपके लिए सही नहीं है उसे रिलीज़ कर दीजिए। ये आपके लिए गाइडेंस है। और जो आप पाना चाह रहे हो अपने जीवन में, अपने लक्ष्य के आप बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो पीछे मुड़ के ना देखें। आप इतना समझ जाएं कि जो भी हुआ है एक अच्छे के लिए हुआ है, और जो आपकी किस्मत में लिखा है उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता, उसको आना ही आना है आपके जीवन में। बस ये सोच के आप आगे बढ़िए। और मुझे लगता है कि जो लोगों ने अपने ऊपर काम किया है और खुद की एनर्जी को बैलेंस किया है, डिवाइन को सरेंडर किया है, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि आप दोनों का मिलन बहुत ही जल्द होने वाला है। उसके पहले आपके लिए गाइडेंस ये है। तो ये रही आज की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपकी सिचुएशन भी सेम है, और लाइक करके आप हमारे साथ अपनी एनर्जी को जब जोड़ लोगे तो हो सकता है कि ये चीज़ें आपके जीवन में भी हो जाए, और आपका भी आपके पार्टनर के साथ रिकन्सिलेशन हो जाए। और अगर आप चाहो तो इस वीडियो को दूसरों से शेयर करके भी आप उनकी जब हेल्प करते हो तो आपके लिए भी जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं तो हमारे लिए भी ब्लेसिंग आती हैं, और ब्लेसिंग जब हमारे साथ ज़्यादा होना तो हमें आगे बढ़ने से, हमें खुश रहने से कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। और अब मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।